हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मायश। आप सबका स्वागत है मायश इस चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर कैसे होता है उन क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन पेपर 2025 में प्रीलिम्स का कैसे आया है, टीएस जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कौन सी मध्यम में क्वेश्चन पेपर होता है, कितने घंटे का होता है, ये सब आज के इस वीडियो में देखेंगे। एक्चुअल में हमारी 2 डेज से लाइव क्लास नहीं हुई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। ट्यूसडे से हमारी डेली लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए हम संडे मंडे को जो टीएस प्रीलिम्स और सीसेट प्रीलिम्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 ये है 2025 का परीक्षा का पेपर। और परीक्षण पुस्तिका सामान्य अध्ययन, हिंदी में सामान्य अध्ययन बोलते, पेपर प्रश्न पत्र 1 यानी पेपर 1। समय आपको दिया गया है 2 घंटे का। देखिए, समय कितना दिया गया है, सिर्फ 2 घंटे, और 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 200। लेकिन 200 क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्वेश्चन 100 ही होते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, लेकिन मार्क्स जो दिए जाते हैं हमें 200। ये बात ध्यान में रखिए, समय 2 घंटे का, क्वेश्चन 100 और मार्क्स मिलेंगे आपको 200, यानी ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन को आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। देन यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है, वो इंस्ट्रक्शन को आपका काम है पढ़ना। परीक्षा प्रारंभ होने के तुरंत बाद आप इस परीक्षण पुस्तिका की पड़ताल अवश्य कर लें। जैसे आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं आंसर टिक कर। नो, पहले चेक कर लो। जैसी घंटी बेल बजती है कि सील तोड़ने का और देखने का है कि भाई फ्रंट पेज पर क्या है, बैक में, लास्ट में प्रिंट बराबर है या नहीं है, इस पर आपको ध्यान देना पड़ता है ना। यदि ऐसा हो तो इसे सही परीक्षण पुस्तिका से बदल चेंज कर लेना। और ओएमआर आंसर शीट, आपको एक अलग से आंसर शीट दी जाती है, ओएमआर शीट, जिस पर आपको आंसर टिक करना होता है, फिल करना होता है। ये क्वेश्चन पेपर आपको अलग से दिया जाता है, ओएमआर शीट अलग से दी जाती है। ओके, इस परीक्षण पुस्तिका में 100 प्रश्न दिए गए और प्रत्येक प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी। यहाँ पर आपका रोल नंबर जो भी AB967 जो भी होगा वो लिखना है। प्रश्न आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं, प्रिंट किए हुए हैं। अब ऐसे हर इंस्ट्रक्शन के बारे में आप वहाँ पर फटाफट, रीडिंग फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए आपकी। कच्चे काम के लिए पत्रक परीक्षण पुस्तिका के अंत में आपको रफ वर्क के लिए लास्ट में जो क्वेश्चन पेपर होता है, ब्लैंक पेज दिए जाते हैं, वहाँ पर रफ वर्क कर सकते हैं आप। ओके, गलत उत्तरों के लिए दंड। यहाँ पर देखिए, आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर है। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियुक्त किए गए अंकों का 1/3 दंड के रूप में 1/3, कितना 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है यूपीएससी में, याद रखिए। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा। हम बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, सही नहीं देते, गलत ही देते, लेकिन एक से ज्यादा, एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन, तो 4 में से कोई एक आपको फिल करना है, लेकिन हम लोग ए सही नहीं रहा तो बी भी लगाते, तो इससे आपको निगेटिव मार्किंग मिलेंगी। यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है तो अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। नहीं आ रहा आपको क्वेश्चन, बहुत हार्ड है, छोड़ दो, टेंशन ना को, टेंशन लेने का नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो अभी आपको छोड़ना अच्छा है, लेकिन देखते हैं भाई, आखिरी समय है, टोला तो मार देते, सही आ जाएगा। आपने लगाया टोला, उधर से मिलता आपको बड़ा दंड दिया जाता है। तो इसलिए नहीं आ रहा है आपको, 50% में भी शक है, मत करो, छोड़ो उसको। तो अब देखते हैं हम पहला प्रश्न।
इस प्रकार पहले आपको फ्रंट पेज पर हिंदी में, उसके बैक साइड पर इंग्लिश में आएगा क्वेश्चन। तो पहले हम हिंदी में पढ़ते। निवेश के संदर्भ में, निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बॉन्ड, स्टॉक, प्रतिरक्षा निधियां, हेज फंड्स और जोखिम पूंजी, उपयुक्त में से कितनों को वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। अब अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं प्रश्न कैसे आता है। अब ये चार ऑप्शन है आपके, सब ऑप्शन, ये पॉइंट अलग है। कितना बड़ा क्वेश्चन होता है, पढ़ना, उसको समझना और सही उत्तर OMR शीट में सर्कल फिल करना होता है। तो आगे आपका एक प्रश्न, सेकंड प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कौन से भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके स्रोत सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय, विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय, पेंशन निधि प्रबंधन, निजी कंपनियों को ऋण देना और करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण। ओके, अब यहाँ पर नीचे दिए गए कूट, ये पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन दिए गए, तो इसमें से कौन सा सही है? केवल एक और दो वाक्य, या दो, तीन और चार वाक्य, या फिर एक, तीन, चार, पाँच, या फिर एक, दो और पाँच? ये चार में से कौन सा आपका सही है? जो आपका सही है बी है तो बी, सी है तो सी। और ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये है इकोनॉमिक के क्वेश्चन। क्या है? इकोनॉमिक्स, करंट के बेस पे भी है और इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड है। समझ में आ गया? ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी प्रश्न बहुत बड़ा भी आता है, देखिए बड़ा प्रश्न है। भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। संगठन और इस संगठन के कुछ कार्य, और यह संगठन किसके अधीन कार्य करता है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और उसका काम क्या है और किसके अंडर में काम कर रहा है? जैसे प्रवर्तन निदेशालय, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का प्रवर्तन, आंतरिक सुरक्षा प्रभाग 1, गृह मंत्रालय। राजस्व सूचना निदेशालय, सीमा शुल्क अधिनियम 1960 के उपबंधों को परिवर्तित करना, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय। प्रणाली एवं आंकड़ा, सिस्टम एंड डेटा प्रबंधन महानिदेशालय, बेहतर नीति और कर वंचकों को पकड़ने में कर अधिकारियों की सहायता के लिए वृहत आंकड़ा डेटा विश्लेषण का उपयोग करना, या राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय। है ना? ये बॉक्स की इंफॉर्मेशन आपके, जैसा आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, करंट अफेयर या फिर इकोनॉमिक्स की बुक्स, NCERT, तो आपको ये समझ में आएगा। ये समझने के बाद क्या दिया गया? उपयुक्त में से कितनी पंक्तियों में सही सुमेलित है? केवल एक, ये सही है। केवल दो, या ये सही है, ये सही है, या ये सही है। सभी तीन, तीनों भी सही है, 1 2 3, या फिर किसी में नहीं, यानी तीनों भी स्टेटमेंट गलत है, इंफॉर्मेशन सही नहीं है। तो ये आपका डिसीजन, कौन सा आंसर करेक्ट है। आप कमेंट्स करके बता सकते हैं हमें कि इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो सकता है। अब देखते हैं चौथा। देखिए चौथा भी प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर स्टेटमेंट बेस पर प्रश्न है, स्टेटमेंट ए और बी। जैसा यहाँ 1 है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, यानी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश करता है। दूसरा, भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है, जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं। अब यहाँ पर है, कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब आपको ध्यान देना है कि भाई हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है, करंट इवेंट्स के टॉपिक पढ़ा है, कौन सा हमारा सही होना चाहिए? तो 1 2 है, तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से आंसर फिल करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपको, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस को पढ़ना है। सिलेबस जब आपने पढ़ लिया तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है ये प्रश्न कौन से सब्जेक्ट से है। जैसे हम
शादी ब्याह प्रोग्राम में जाते हैं, कॉलेज का इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं ना। तो ऐसे ही यूपीएससी एक प्रोसेस का नाम है। आप वॉरियर है, एक जंग जीतना है आपको। उस जंग के लिए पहला मैप क्या है? सिलेबस। सिलेबस पढ़ने के बाद दूसरा काम है आपका पीवाईक्यू। यह है पीवाईक्यू 2025 का, यानी इस साल का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर, जीएस जनरल स्टडीज। अब जनरल स्टडीज में हम देख रहे हैं कि भाई 100 क्वेश्चन 2 घंटे में कवर करना है, और क्वेश्चन कितने बड़े बड़े हैं। तो ये रीडिंग फ्लुएंसी और आंसर एक्यूरेसी ये सब कब आएगा? जब आप एनसीईआरटी रेफरेंस बुक पढ़ोगे, टेस्ट सॉल्व करोगे, तब जाके आप सही आंसर क्लिक कर सकते हैं। बात आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। 4 हो गया हमारा, 5वां देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और उन उत्पादन जैसे संवर्गीय कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। इनकम टैक्स, जहाँ भी आपको इकोनॉमिक्स यानी इनकम का जरिया दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई बात आ रही है, तो इकोनॉमिक्स का वो क्वेश्चन होगा। कथन 2, भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता है। और उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, किंतु कथन 2 का कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। इस तरह आपका सही आंसर क्वेश्चन पढ़ते से आपको समझ में आ जाता है। इकोनॉमिक्स का है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, टेक्नोलॉजी है, या करंट के बेस से कोई प्रश्न है। नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं, सिलेबस के बाहर का प्रश्न दिख रहा है। तो जब आप इतना हाई लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सिलेबस के बाहर का नहीं होता है, सब सिलेबस के अंदर के होते हैं, बल्कि हम सिलेबस के बाहर के होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यानी एक पेज पर आपके 6 प्रश्न आ गए हिंदी माध्यम वालों के लिए। सेकंड हम इंग्लिश मीडियम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है। जैसे हमारा जो रोल है अभी देख रहे, बांग्लादेश, म्यांमार, देन मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो डेवलपमेंट हो रहा है, चाइना भी उधर उन देशों के ऊपर फोकस कर रहा है, हमारा भी उनके ऊपर फोकस है। तो एक साथ मिलजुल कर काम करने से डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट, और वहाँ की जो खनिज है, भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया। भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों साधन संपन्न है। सॉरी, संसद ने 2023 में खान और खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1927 में संशोधन अमेंडमेंट करना, आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्ट और संयुक्त कंपोजिट लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्रीय सरकार को अन्य रूप से सशक्त किया है। इस प्रकार से अगर आप 2021 से 2025 तक 5 वर्ष के प्रीलिम्स के सीसेट, जीएस, मेन सब क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से पहले एक पेपर को एनालिसिस करो, उसके बाद हर हफ्ते एक एक पेपर को सॉल्व करने या रीड करने की आदत डाल दो। जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। चलिए अब इसके उत्तर केवल 1 और 2, 1 और 2 सही है, या फिर केवल 2 और 3, या 2 और 3 सही है, या फिर केवल 1 और 3 सही है, या फिर 1, 2 और 3 तीनों भी सही है। आपने पढ़ा होगा सही आंसर कौन सा है, इस करके बताइए। तो ये था हमारा फ्रंट पेज, किसके लिए? हिंदी मीडियम के लिए। अब अगर जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश प्लस हिंदी 2 मीडियम में होता है। देखिए अब इंग्लिश में कैसे पूछता है। इंग्लिश में, विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसिडर द फॉलोइंग: बॉन्ड्स, hedge funds, stocks, या venture capital. So how many of the above are treated as alternative investment funds? Only 1, only 2, only 3, all the 4. या फिर which of the following are the sources of income for the Reserve Bank of India? Buying and selling government bonds, buying and selling foreign currency,
pensions fund management, lending to private companies, printing and distributing currency notes. ओके, तो इस तरह ये यहाँ पर 5 टॉपिक दिए हुए। इन 5 टॉपिक में से, स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 and 2nd, 2nd and 3rd and 4th, 1st, 3rd, 4th and 5th, और 1st, 2nd and 5th। ये रहा इंग्लिश मीडियम के लिए। हाँ, दिस इज क्वेश्चन फॉर इंग्लिश मीडियम। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं भाई हिंदी की टर्मिनोलॉजी याद रखिए, इस लैंग्वेज में आप देंगे, सॉरी, जिस लैंग्वेज में आप आंसर राइटिंग देंगे मेंस में, वही मीडियम का आप कंटेंट पढ़िए। मीडियम की वजह से बहुत फर्क पड़ता है रिजल्ट पर। अगर आपने स्टार्ट से हिंदी मीडियम लिया है तो टोटल प्री मेंस इंटरव्यू हिंदी में रखिए। अगर आप सेकंड इंग्लिश मीडियम लेना चाहते हैं तो टोटल इंग्लिश में रखिए। ऐसा मत करिए प्रीलिम्स आप इंग्लिश में रख रहे हैं, मेंस हिंदी में रख रहे हैं। नो, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पूरा सेक्शन, और जिस मीडियम से दे रहे उसी मीडियम में आप कंटेंट को पढ़िए, और उसी कंटेंट को आप टोटल इंग्लिश में है तो इंग्लिश में जमा करिए, और हिंदी में है तो हिंदी में जमा कीजिए, और फिर देखिए आपका रिजल्ट 100% आप बनोगे IAS ऑफिसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे पूछता है। तो पहले ऑलरेडी हमने देखा हिंदी में भी क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जैसा डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ED क्या है ना, कई बार चलता है हमारे पॉलिटिक्स में कि भाई ED क्या है, CBI क्या है, और आप लोग जा सकते हैं इसमें। इसके जो ऑफिसर्स बनते हैं IAS होते हैं, तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। जैसे यहाँ पर इन्फोर्समेंट ऑफ द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, या फिर IT वर्क्स अंडर सिक्योरिटी डिवीजन 1 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, कई लोग इस सुर्खियों में रहते हैं। कई पॉलिटिकल लीडर ED के डर की वजह से पार्टियां चेंज करते हैं। भाई ED की जो है रेड वो होंगी, अदल बदल पॉलिटिकल सिस्टम होता है पॉलिटिकल पार्टियों का। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस enforce the provisions of the custom 1962 department of revenue ministry of finance. Directorate general of system and data management, carrying out big data analytics to assist tax officers for better policy and nabbing tax evaders. department of revenue ministry of finance, है ना। तो इस तरह ये इंफॉर्मेशन आपको पढ़ना है। और के बाद इन हाउ मेनी ऑफ द अबाउ रोज इज द इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच? ओनली 1, ओनली 2, या ऑल द 3, या नन? तो इस तरह आप ऐसी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर, द हिंदू और मैगजीन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और NCERT रेफरेंस बुक, ये सब पढ़ने के बाद आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर इजीली करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसा आता है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। Second statement, in India, a company submitting BRSR makes a disclosure in the report that are largely non-financial nature. Which of the statement given above is are correct? First only, second only, both first and second, neither first or not second. Okay, तो यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से तो आपको करेक्ट आंसर लगता है। हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे पूछता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड। ओके, वैसे हम लाइव क्लास में पूरा सेशन डिटेल और लेंगे, लेकिन जो गैप हो चुकी है हमारी 2 दिन को कवर करने के लिए, ये आपके लिए तो बनाया है कि पूछेंगे या फिर क्वेश्चन
क्वेश्चन कैसे आता है, आपको पीडीएफ चाहिए, मायश एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसमें जाकर देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In India, income from allied agriculture activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax. चलिए क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े हमने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वुड rearing in rural areas. Statement second. In India, rural agriculture land is not considered a capital asset under the provision of the Income Tax 1961. Which of the following is correct in respect of the above statement? Both statement first and second are correct and statement second explain statement 1. Both statement 1 and second are correct, but statement second does not explain statement 1. Statement first is correct, but statement second is not correct. Statement first is not correct, but statement second is correct. इस प्रकार से इन इंग्लिश में प्रश्न आते हैं। अगर आपको इंग्लिश अच्छा लगता है, इजी लगता है, तो इंग्लिश मीडियम लीजिए। अगर आपको हिंदी मीडियम अच्छा लगता है तो हिंदी मीडियम लीजिए। लेकिन शर्त यह है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जब आप मेन आंसर राइटिंग करोगे। नहीं तो हिंदी वाले इंग्लिश लेंगे, वाले हिंदी लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया हैज ज्वाइन द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। India is a resources rich country in all the 30 critical minerals that it has identified. The Parliament in 2023 has amended the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957, empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals. Which of the statements given above are correct? First and second only, second and third only, first and third only, first, second and थर्ड ओनली। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर, जिसमें से हमने सिर्फ हिंदी मीडियम से ये क्वेश्चन देखे हैं कैसे पूछा है, और इंग्लिश मीडियम से देखा है कि क्वेश्चन कैसे आता है इंग्लिश में और हिंदी में, यानी दोनों मीडियम एक साथ आते हैं क्वेश्चन। बस इतना याद रखने का। बाकी क्वेश्चन हम देखते हैं कल की क्लास में, और ट्यूसडे से फिर हमारी रेगुलर शुरू हो जाएंगे रात 9 बजे यूपीएससी प्रीलिम्स लाइव क्लास, फ्री लाइव क्लास। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।